मंदिर का रहस्य। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग कालेश्वर मंदिर के नाम से जानते थे। कहते थे कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसमें कोई अज्ञात शक्ति निवास करती है। दिन में तो लोग वहां पूजा करने जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही मंदिर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। अचानक हुई गलती। रवि, एक शहर का युवक, गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने आया था। उसे इन अंधविश्वासों पर जरा भी भरोसा नहीं था। गांव वालों की बातों को वो सिर्फ अफवाह मानता था। एक दिन शाम के समय रवि अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते मंदिर के पास पहुंच गया। अंदर चलो, देखते हैं क्या है, रवि ने चुनौती दी। दोस्त घबरा गए, लेकिन रवि ने बिना सोचे समझे मंदिर के दरवाजे को धक्का दे दिया। मंदिर के अंदर का भयानक नजारा। मंदिर के भीतर घुप अंधेरा था। घी के दीपकों की बुझी हुई लौ और जगह बिखरी हुई राख इस जगह को और डरावना बना रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जो एक रहस्यमयी कहानी बयां कर रही थीं। जैसे ही रवि ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन बीच मंदिर में शिवलिंग के पास किसी के चलने की हल्की हल्की आहटें सुनाई दे रही थीं। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। भूतिया परछाई का आतंक। अचानक रवि के कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पलटा और भागने लगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने ध्यान से देखा। वो एक काली आकृति थी, बिना आंखों और बिना किसी चेहरे के। अचानक मंदिर के अंदर की मूर्तियां कंपन करने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। रहस्य से पर्दा उठता है। रवि जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें शिवलिंग के पास लिखी एक शिला पर पड़ी। उस पर खुदा हुआ था, जो भी इस मंदिर की शांति भंग करेगा, वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सच्चाई का पता चलता है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, तो वहां एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, यह मंदिर सिर्फ ईश्वर का स्थान नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा का बंधन स्थल भी है। जो भी इसकी पवित्रता भंग करता है, वह इसकी पकड़ में आ जाता है। रवि कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक मंदिर के अंदर की ऊर्जा बदलने लगी। परछाई पीछे हट गई और मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। साधु ने कहा, भाग जा और दोबारा कभी यहाँ मत आना। भयावह अंत। रवि जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वो साधु गायब हो चुके थे। गांव वापस पहुंचने पर रवि ने यह घटना अपने दादा को बताई। दादा मुस्कुराए और बोले, वो साधु कोई आम इंसान नहीं था बेटा, वो इस मंदिर के रक्षक है, जो हमेशा यहाँ आने वाले अजनबियों की रक्षा करते हैं। रवि सिहर उठा। उसने कसम खाई कि अब कभी किसी ऐसी जगह की पवित्रता भंग नहीं करेगा। लेकिन एक बात हमेशा उसके मन में रही, अगर वो साधु उसकी मदद के लिए नहीं आते, तो क्या होता। अभी भी अनसुलझा रहस्य। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जिसने भी मंदिर की शांति भंग करने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। और रवि इस सच को अच्छी तरह जानता था। समाप्त।